नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब तक इसका आयोजन हमेशा दिल्ली में होता रहा है। पिछले साल पहली बार दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में ये आयोजन हुआ था, जबकि इस बार लखनऊ की सूर्या कमान को ये जिम्मा मिला है। ये आयोजन नीलमथा स्थित परेड ग्राउंड में होगा। इससे जुड़ी गतिविधियां 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। ऐसे में सेना और प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी तेज हो गई है। आर्मी डे की परेड के साथ 4 से 5 दिन तक सांस्कृतिक आयोजन और कई अन्य गतिविधियां होगी। इस दौरान कई सैन्य टुकड़ियों के साथ बड़ी संख्या में मेहमान भी शामिल होंगे। इसके लिए ब्रिगेडियर असित वाजपेयी की अगुवाई में तैयार हो रही है। वही मंडलायुक्त कार्यालय में भी इसके लिए बैठक हुई है। इसमें मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने नगर निगम अफसरों को नीलमथा ग्राउंड के आसपास सफाई करवाने के निर्देश दिए हैं। लेते हैं आज की दूसरी खबर। वाराणसी शहर के सिनेमा घरों को अब प्रति शो 30 रुपए की जगह 1000 रुपए टैक्स देना होगा। इस आशय का आदेश नगर आयुक्त शिपू गिरी ने बीते दिन जारी कर दिया है। नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम सदन की बैठक में 30 सितंबर को प्रति शो की दर टैक्स वसूलने का फैसला हुआ है। अब आदेश जारी किया गया है। इससे पहले सिनेमा घरों से एक मुश्त टैक्स वसूला जाता था। लाइसेंस प्रभारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि पहले सदन 1500 रुपए प्रति शो टैक्स वसूलने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में घटाकर 1000 रुपए प्रति शो कर दिया गया है। अब नगर आयुक्त ने वसूली का आदेश जारी किया है। ये प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। लेते हैं आज की तीसरी खबर। यूपी के शहरों में आवागमन करने वाले लोगों यानी छात्रों, व्यवसायी, नौकरी पेशा आदि के लिए राहत भरी खबर है। अब वे एक ही कार्ड से गोरखपुर सहित यूपी के किसी भी शहर में इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो ट्रेन के द्वारा यात्रा कर सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए जल्द ही 1 यूपी 1 कार्ड लागू हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग से मासिक सीजन टिकट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। एमएसटी 3 तरह के बनाए जाएंगे। पहला निर्धारण रूट के लिए बनेगा, दूसरा किसी भी रूट के लिए बनेगा, तीसरा ओपन कार्ड के रूप में 1 यूपी 1 कार्ड बनेगा। इस कार्ड को 500 रुपए से रिचार्ज करना होगा। कार्ड में जब तक पैसा रहेगा, यात्री अपनी सुविधा अनुसार यात्रा कर सकेंगे। दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग से 1 साल के लिए कार्ड बनेगा। 100 रुपए शुल्क के साथ फॉर्म भरना होगा। एमएसटी पर भी नियमानुसार किराए में छूट प्रदान की जाएगी। एमएसटी के लिए महानगर में जगह जगह काउंटर खोले जाएंगे ताकि लोग सुविधा अनुसार कार्ड बनवा सके। लेते हैं आज की चौथी खबर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में नित नए कीर्तिमान रचने का दौर जारी है। हाल ही में देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यूपी अब पूरे देश में 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाते हुए देश का पहला राज्य बन गया है। आयुष्मान भव अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए अभियान में भी प्रदेश ने 45 लाख से भी अधिक आयुष्मान कार्ड बनाते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। लेते हैं आज की 5वीं खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम के पास बनने वाले नौसेना के शौर्य संग्रहालय का सीएम योगी ने शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि ये संग्रहालय भारत की शक्ति व सामर्थ्य को प्रदर्शित करेगा। ये नौसेना संग्रहालय लखनऊ का नया पर्यटन स्थल बनेगा। उन्होंने कहा कि नौसेना का ये शौर्य संग्रहालय भारत की 5000 सालों की शक्ति व सामर्थ्य का प्रतीक होगा। ये संग्रहालय हमारी युवा पीढ़ी के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का माध्यम बनेगा। सीएम के साथ ही इस शिलान्यास समारोह में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। 23 करोड़ की लागत से बनने वाले संग्रहालय में रिटायर्ड युद्धपोत, आईएनएस गोमती व उससे संबंधित उपकरण, मिसाइल, टारपीडो, कैनन आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में कन्याओं को भी बुलाया गया था, जिनको सीएम ने दक्षिणा भी दी है। लखनऊ के शहीद पथ के पास पुलिस मुख्यालय के करीब 8 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित कर ली गई है। ये गोमती नदी के भी नजदीक है। इसके लिए पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत गोंडा जनपद में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे खोला जाएगा। ये कैफे 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर खोला जाएगा। आपको बता दें कि मिशन शक्ति कैफे का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इन महिलाओं को कैफे के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैफे में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पेय पदार्थ उपलब्ध होंगे। कैफे से होने वाली आय का उपयोग महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में महिला सशक्तिकरण और छात्र छात्राओं के लिए पोषक भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की जा रही है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के मुताबिक इसे 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर सरकारी सहायता प्राप्त लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे शुरू किया जाएगा। ये कैफे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। लेते हैं आज की 7वीं खबर। आगरा शहर में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश के लिए नई गौशाला का निर्माण होगा। नगर निगम ने कान्हा गौशाला का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। नई गौशाला नारायज की मौजूदा गौशाला के पास या शहादरा में खाली पड़ी 5 बीघा जमीन पर बनाई जाएगी। इसमें 1000 गौवंश को रखा जा सकेगा। शासन ने 3.31 करोड़ रुपए की योजना के लिए पहली किस्त के रूप में 1.65 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। नगर निगम जल्द ही गौशाला के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। आगरा शहर में सड़कों पर बेसहारा गौवंश की समस्या एक बड़ी समस्या है। शहर की सड़क पर 18,000 से ज्यादा गौवंश घूम रहे हैं। इनमें से अधिकांश गौवंश नारायज की मौजूदा गौशाला में रखे गए हैं, जिनकी क्षमता केवल 1200 गौवंश रखने की है। लेते हैं आज की 8वीं खबर। गोरखपुर में गीडा के स्थापना दिवस पर 100 नई फैक्ट्रियों के शिलान्यास का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक केवल 40 नाम ही फाइनल हो पाए हैं। इसके अलावा 200 उद्यमियों को प्लॉट भी आवंटित किया जाना है। प्लॉट आवंटन और फैक्ट्री स्थापना के लिए इच्छुक उद्यमियों से अलग अलग विभाग संपर्क कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 30 नवंबर को गीडा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गोरखपुर के अध्यक्ष RN अग्रवाल की अगुवाई में कई उद्यमियों ने लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस पर मौजूद रहने तथा प्रदेश स्तरीय वृहद औद्योगिक प्रदर्शनी लगाने की सहमति दी थी। गीडा के CEO अनुज मलिक ने बताया कि स्थापना दिवस पर अब 250 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें से करीब 150 स्टॉल अकेले गीडा के उद्यमी लगा रहे हैं, जबकि अन्य 100 स्टॉल दूसरे जिलों के उद्यमियों को दिए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न सेक्टरों में खाली पड़े करीब 200 प्लॉट भी उद्यमियों को आवंटित किए जाने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। लेते हैं आज की अगली खबर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने में जुट गए हैं। प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 1 जनवरी 2024 को 18 साल के हो रहे युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलने वाले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के संबंध में 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। इसके बाद 4, 5, 25 और 26 नवंबर और 3 और 4 दिसंबर को BLO अपने अपने बूथों पर बैठकर आपत्तियां प्राप्त करेंगे। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले युवा फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। लेते हैं आज की 10वीं और आखिरी खबर। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर वाराणसी में भी धीरे धीरे दिखने लगा है। बीते दिन पारा 4.5 डिग्री गिरने से न्यूनतम तापमान का पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है और रात में सिहरन ने बदलाव का संकेत देना शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिन में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे की ओर बढ़ा है। आने वाले सप्ताह में अधिकतम तापमान में भी और गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। हालांकि दिन में खास असर नहीं पड़ रहा है, कारण अधिकतम तापमान अब भी 32 डिग्री सेल्सियस पर टिका हुआ है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।